Continuing with the chapter of money, there are some qualities of money. Which you need to understand. Qualities of money. सबसे पहले यदि मैं कुछ सामान लेना चाहती हूँ, goods and services, and I will pay money, the shopkeeper will have to accept it. General acceptability है, वो मना नहीं करेगा कि इसके बदले में मुझे और कुछ दे दो. No, money is a legal tender. That is, it is backed by law. So qualities of money. First quality, general acceptability. ओके, उसके बाद सेकेंड क्वालिटी, डिविजिबिलिटी. ₹500 का नोट है, सबने छुट्टे कराए, 100 रुपए के छुट्टे कराए होंगे, 2000 रुपए का नोट के छुट्टे कराए होंगे, 500 के 4 नोट लिए होंगे. मनी इज डिविजिबल. ओके, देन ड्यूरेबिलिटी. आज यदि मैं बोलती हूँ मेरे पास एक 100 रुपीज का नोट है, 15 ईयर्स पहले वाला, वो आज भी तो चल रहा है. इट इज ड्यूरेबल. जल्दी से गलता नहीं, सड़ता नहीं, फटता नहीं. मनी इज ड्यूरेबल. नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी. मैं आराम से अपने पर्स में 5 लाख रुपए डाल के कहीं भी लेके जाऊं, 10 लाख रुपए डाल के कहीं भी लेके जाऊं. इट इज पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह. इनफैक्ट आज के टर्म्स में बोलो कि इवन ट्रांसफर भी बहुत इजीली होता है. आज मुझे किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं, मेरे पास है तो कर दूंगी ना. इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज इजीली कैरिएबल. यही यदि सोचो 3 लाख रुपए की फिश, इज इट पोर्टेबल? कितना मुसीबत होएगा मुझे वो 3 लाख रुपए की फिश एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में. ट्रक, लॉरी, कुछ तो लगेगा, बट मनी इजीली पोर्टेबल. देन होमोजेनिटी. All the currency notes are homogeneous. That is, एकदम they are replica of one another. That is, they 100% resemble to each other in their shape, in their size, in their color, in their texture. Homogeneous है money. एकदम shape, size, color, texture. In fact, if you have noticed, there are some people जिनका शायद विजन इतना अच्छा नहीं होगा, हाथ लगा के वो पहचान नहीं लेते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है. बिकॉज मनी इज होमोजीनियस. सब एक सेम 50 रुपए का सब नोट एक जैसा, 100 रुपीज का सब नोट एक जैसा. दैट इज होमोजीनियस. देन स्टेबिलिटी, उसका वैल्यू स्टेबल रहता है. इन्फ्लेशन, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी. वो यदि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन भी स्टेबल है, दैट इज महंगाई बढ़ती है लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो वो पैसे की वैल्यू भी तो स्टेबल रहेगी ना. आज ये मनी नहीं होता और मान लो बाटर सिस्टम होता, मेरे पास एक गाय है, आज वो गाय मैं बोल रही हूँ 2 लाख रुपए की गाय है, लेकिन वो कल मर गई, तो क्या है उसकी वैल्यू? जीरो. देयर इज द स्टेबिलिटी, इट्स नॉट देयर. हम करेंसी नोट देखते हैं और देखते ही हम उसकी वैल्यू बता देते हैं कि ये 2000 रुपए का नोट है, ये 500 रुपए का नोट है. दैट इज कॉग्निजेबिलिटी. दैट इज कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मनी, दैट इज वेरी क्रिटिकली important. If we look at the currency note and we can tell its value,
that is cognizable. Okay, so हमने बात किया जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटीज ऑफ मनी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, cognizable, portability, homogeneity, and stability. These are qualities of money. Okay, can somebody tell me what is black money? Black money. The money that we don't pay taxes on. Okay, we don't pay taxes on. And ये black money पैदा कैसे हुआ? Like क्या आप normal business activity कर रहे हो? सैलरी से आपको ये पैसा मिल रहा है, सैलरी से मिलेगा तो टैक्स कट के मिलेगा ना. ब्लैक मनी मतलब बिजनेस एक्टिविटी जो कि आप गवर्नमेंट को बताते नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं करते और उससे वो पैसा कमा लेते हो. So black money is earned through illegal activity. Money earned through illegal activity. आप आपको सबको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था कंट्री में. उसका एक रीजन ये भी था कि कंट्री में इतना ब्लैक मनी हो गया था. उस ब्लैक मनी के कारण कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी कंट्री में. देयर वाज अ इलीगल इकोनॉमी गोइंग ऑन, पैरेलल इलीगल इकोनॉमी, क्योंकि लोग ब्लैक मनी यूज करके बिजनेस कर रहे थे. ये ब्लैक मनी होने के कारण टेररिस्ट एक्टिविटीज भी तो बढ़ती है. दे कांट बाय आर्म्स एंड एम्यूमेंट थ्रू एज अ बैंक से ट्रांजैक्शन करके थोड़ी ना खरीदेंगे, वो तो ब्लैक मनी यूज करके ही खरीदेंगे. तो टू डिक्रीज दैट टेररिज्म एक्टिविटी, टू डिक्रीज दैट इलीगल एक्टिविटी, डिक्रीज और स्टॉप, तो पूरा जो ओल्ड करेंसी था वो स्क्रैप किया. मतलब उन नोट्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहा और उसकी बजाय नए करेंसी नोट्स प्रिंट किए. So what was that? That was demonetization and remonetization. So black money, money earned through illegal activity. Why is it done? अभी किसी स्टूडेंट ने बोला it is collected to evade tax. So tax की चोरी basically collected to evade tax. ठीक है. It encourages illegal activities like bribery, black marketing, hoarding, सामान ऐसे दिखाया हमने कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, हमारे गोडाउन में भर भर के पड़ा है. जब एकदम प्राइस बढ़ गई तब हम निकाल रहे और हायर प्राइस पे बेच रहे. सो इलीगल एक्टिविटीज, ब्लैक मनी encourages illegal activities. Okay, so this is about black money. क्या आपको पता है जीडीपी क्या होता है? एक सिंपल वर्ड पूछा है मैंने, जीडीपी. ग्रॉस जीडीपी अच्छा फुल फॉर्म मिल चुका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब क्या है? तो आपकी इकोनॉमी दैट इज आपकी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, उनका वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देन एक और वर्ड है जीएनपी. वो क्या है? फुल फॉर्म शायद कोई बता देगा. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है? See, domestic means within the geographical boundaries of a country. मान लीजिए I am talking about my country. Okay,
मेरी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर राजस्थान से सामान मुंबई भेजा गया विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, तो वहां हम यूज करेंगे वर्ड डोमेस्टिक। नेशनल, देखो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मेरी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ होगा, मैंने उसको अब्रॉड भेजा, अब्रॉड भेजने के कारण मैंने फॉरेन करेंसी कमाई, ठीक है। आज क्या आप सुनते हैं हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली टुगेदर। द पॉइंट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का भी वैल्यू जो आपकी कंट्री ने कमाया है, दैट इज यदि आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है आपके इंपोर्ट्स से, तो वो जो नेट एक्सपोर्ट्स है उसका वैल्यू भी हम क्लब कर लेते हैं, जबकि डोमेस्टिक में इट इज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ओनली एंड फुल फॉर्म कैन कम इन एग्जाम, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब इफ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। यदि माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, so transfer of value is which function of money? Secondary. If primary function of money is medium of exchange and store of value, transfer of value is which function of money? So यदि आपने वो टेबल याद किया होगा तो आपको पता होगा कि it is secondary function of money. Okay, money is basis of credit. It is which function of money? Money is basis of credit. That is contingent function of money. अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यदि shells is commodity money, तो credit card is which type of money? If shells is commodity money, this is how they can ask in your exam. If shells is commodity money, what type of money is credit card? Answer go. Plastic money, money. electric. Credit card is plastic money. Electric money is online transfer through GPay or Paytm or whatever. Okay, so credit card is plastic money. Money can be easily carried from one place to another. In one word, this is what quality of money? Portability. It is portability. Okay, India में रुपीस चलता है, तो यूएसए की करेंसी को क्या बोलते हैं? Can somebody tell me? Dollars. It is dollar. USD. It is dollar. अच्छा, एक क्वेश्चन, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी इज डैश। हमने एक वो सीरीज ऐसे बनाया था, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी क्या Animal था? money. एनिमल मनी। देन लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी क्या है? Electronic money. money. इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो दिस इज हाउ दे कैन आस्क यू इन एग्जाम। ओके, नाउ येन कहाँ, येन कहाँ पे Japan. इट इज इन जापान। वेरी गुड, जिसने बोला जनरल नॉलेज तो है। चलो, पाउंड, UK. इट इज यूके। ओके, एक बात बताइए, इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, दो बैंक के नाम बता सकते हैं आप मुझे? HDFC Bank and ICICI Bank. एचडीएफसी बैंक बोला, आईसीआईसीआई बैंक बोला एंड सो ऑन। इंडिया में कितने सारे सेंट्रल बैंक हैं? कितने सेंट्रल बैंक है इंडिया में? मैम एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. See, there every country has only one central bank. One, two नहीं हो सकता, three नहीं हो सकता, ठीक है, one central bank. And इंडिया में उस सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It acts as bankers bank. It acts as lender resort. उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, lender of last resort. मतलब सारी बैंक को कौन मैनेज करता है, कौन गाइड करता है? It is रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक. Act of exchanging goods and services for other goods and services is known as
मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने गुड्स एंड सर्विसेज दिया, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज लिया, क्या बोल रहे हैं इसको? ऑर्डर सिस्टम। आई एम गिविंग गुड्स एंड Barter सर्विसेज एंड बदले में मैं किसी और का कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रही हूँ. Isn't it called as barter system? टोकन कॉइन्स का मतलब क्या होता है? टोकन कॉइन्स, टोकन कॉइन्स मैंने बताया था फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू. टोकन कॉइन्स का क्या मतलब होता है? मैम टोकन कॉइन में फेस वैल्यू इज whose face Greater value, than whose intrinsic face value. value is greater than the intrinsic value. ऐसे पैसे को टोकन कॉइन्स बोला जाता है. Money that is backed by law is known as legal tender. Legal tender money. Very good. Money that is backed by law is known as legal tender money. Any two good qualities of money. Any two good qualities of money. क्या बोलोगे? Generally Portability, acceptable. Divisibility, durability. Okay, आपकी स्क्रीन पे ही है. Divisibility, durability, portability, homogeneity. Okay. Currency notes are printed by या issued by whom? सेंट्रल बैंक। Central Bank, and in India it is Reserve Bank of India. Money is a link between what and what. तो आंसर देना है मनी लिंक करता है क्योंकि उसमें क्रेडिट की एबिलिटी होती है. ओके, सो मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. Payments which are made on a later date is called as. आज सामान खरीदा है, बाद में पेमेंट करोगे. Payments which are made on a later date is called as deferred payment. Deferred payment. Yes, it is called as deferred payment. Which is the most liquid asset? Liquid asset का क्या मतलब होता है? Which can be easily converted into money. आखिरकार सब एसेट्स को बेच के मनी तो मिलेगा. एसेट्स, आज मैं करंट एसेट्स का नाम लूं तो डेटर्स होंगे या फिर क्लोजिंग स्टॉक होगा, व्हाटएवर इट इज, एंड में मनी में ही टर्न होना है. तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट खुद मनी ही है. तो यदि वो पूछते हैं विच इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, आंसर इज मनी. Why was money introduced? Because of difficulties of barter system. Bank draft is an example of bank money. Okay, bank draft check is an example of bank money. Money, ध्यान से सुना, money which leads to political, economic and social instability is politics, economic and social instability in a country. कैसा पैसा है वो? इंस्टेबल कर रहा है तुम्हारी कंट्री को. कैसा पैसा है वो? मैम ब्लैक मनी। इट इज ब्लैक मनी. एक बात याद रखो कि मनी की डेफिनेशन वॉकर ने भी दी है, क्रॉथर ने भी दी है, सेलिगमैन ने भी दी है, लेकिन मार्शल ने नहीं दी है. तो वो हो जाएगा. अब मुझे एक बात याद रखो, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, निकल है, ये सब जब मनी के टाइम में यूज हुए थे, ये कौन सा मनी था? सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. कमोडिटी मनी। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. क्या वो मेटेलिक मनी था? देखो, कमोडिटी मनी में तो फेदर, शेल, ग्रेन, फर ये सब आएगा. जो सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर में बोलूंगी वो मेटेलिक मनी था बेटा. ओके, अच्छे से करना फंक्शंस ऑफ मनी,
अच्छे से करना, क्वालिटीज ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स एंड व्हाटएवर यू नो माइंड मैप, जो भी माइंड मैप्स है उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। चलो बाय चिल्ड्रन।